नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैदम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कपिल शर्मा की सबसे हाल ही में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म के बारे में, किस किस को प्यार करूं 2। यह फिल्म 12 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई है और सिनेमा घरों में जबरदस्त हंगामा मचा रही है। इस फिल्म में कपिल शर्मा एक ऐसे शख्स का किरदार निभाते हैं जो एक साथ 3 औरतों से शादी कर लेता है। हाँ, आपने सही सुना, 3 शादियां। और यह पूरी कहानी है कॉमेडी, कंफ्यूजन और धार्मिक भेदभाव का एक दिलचस्प मिश्रण। आज हम इसी फिल्म की पूरी कहानी, इसके संदेश और इसकी खासियतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। किस किस को प्यार करूं 2 असल में 2015 की फिल्म किस किस को प्यार करूं का सीक्वल है, लेकिन यह कोई नियमित सीक्वल नहीं है। पहली फिल्म में एक शख्स 3 लड़कियों से शादी करने के लिए मजबूर हो गया था, उन्हें आत्महत्या करने से बचाने के लिए। लेकिन दूसरा भाग कहीं ज्यादा गहरा है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अनुकल्प गोस्वामी ने, जिन्होंने इसमें सामाजिक मैसेज को कॉमेडी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलाया है। फिल्म की मुख्य कास्ट में है मुख्य किरदार कपिल शर्मा, मोहन शर्मा महमूद के रूप में, तीनों नाम एक ही शख्स के, हीरा, वरीना, सानिया हुसैन मुस्लिम पत्नी, त्रिधा चौधरी, मीरा हिंदू पत्नी, पारुल गुलाटी, जेनी क्रिश्चियन पत्नी, आयशा खान रूही के रूप में, मनजोत सिंह मोहन के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में, सुशांत सिंह एक निरीक्षक की भूमिका में, असरानी एक गोवा में एक पादरी की भूमिका में। यह फिल्म भारत के समाज में मौजूद धार्मिक भेदभाव, लव जिहाद और इंटरफेथ मैरिज जैसे संवेदनशील विषयों को कॉमेडी के माध्यम से छूती है। अब आते हैं इस फिल्म की असली कहानी पर। 32 साल का मोहन शर्मा भोपाल में एक रेस्तरां चलाता है। उसके माता पिता भी उसके साथ रहते हैं, लेकिन मोहन का जीवन एक ऐसे प्रेम में उलझा हुआ है जो 16 साल पुराना है। इस प्रेम का नाम है सानिया हुसैन, जो एक मुस्लिम लड़की है और उसके साथ कॉलेज के दिनों से ही है। मोहन और सानिया चाहते हैं कि एक दिन वो शादी कर सकें, लेकिन उनके परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव की दीवार इतनी मजबूत है कि सानिया के माता पिता कभी इसके लिए राजी नहीं हैं। साल दर साल गुजरते हैं, लेकिन मोहन और सानिया का प्यार उसी तरह जारी रहता है। आखिरकार दबाव के कारण मोहन इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला करता है और अपना नाम बदलकर महमूद रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली कॉमेडी और कंफ्यूजन। जब मोहन महमूद सानिया से शादी करने के लिए जाता है तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट जाती हैं। हर बार कुछ न कुछ परेशानी आती है और नतीजे में वह किसी और से शादी कर बैठता है, और यह सिलसिला एक के बाद एक 3 बार दोहराया जाता है। पहली शादी, मोहन एक हिंदू लड़की मीरा से शादी कर जाता है। दूसरी शादी, फिर वह एक क्रिश्चियन लड़की जेनी से शादी कर लेता है। तीसरी शादी अब हो गया रूही से भी। अब सोचिए, एक आदमी के 3 अलग अलग धर्मों की 3 पत्नियां। प्रत्येक पत्नी को यह विश्वास है कि वह मोहन की असली पत्नी है, और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि उसका पति तीसरे धर्म की भी शादी कर चुका है। अब शुरू होता है इस सीक्रेट को छुपाने का खेल। मोहन का सबसे अच्छा दोस्त, जिसे मनजोत सिंह निभा रहे हैं, वह भी इस सारे खेल में मोहन की मदद करता है। लेकिन हर बार यह दोस्ती उसे और भी गहरे दलदल में ले जाती है। मनजोत सिंह का किरदार फिल्म का एक बड़ा सोर्स ऑफ लाफ्टर है, क्योंकि उसकी कोशिशें और कंफ्यूजन दर्शकों को लगातार हंसाती रहती है। फिल्म का एक और दिलचस्प सब प्लॉट है भोपाल का एक निरीक्षक, जो एक रहस्यमय आदमी को पकड़ने के लिए लगा हुआ है। इस निरीक्षक को यह शक है कि कहीं कोई शख्स 3 अलग अलग नामों से एक साथ विवाहित नहीं है, लेकिन निरीक्षक को यह पता ही नहीं है कि वह आदमी असल में उसका ही संबंधी है। यह मोहन सब कुछ छुपाता फिरता है। पूरी फिल्म एक लंबी श्रृंखला है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कवर अप्स और नजदीकी कॉल्स की। हर बार दर्शक यह सोचते हैं कि अब तो खेल खत्म हो जाएगा, सभी तीनों पत्नियां एक ही समय पर मोहन के सामने आ जाएंगी और सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से मोहन बचा लिया जाता है। लेकिन असल में यह फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं है। अगर आप भारत के समाज को देखते हैं आजकल, तो आप पाएंगे कि लव जिहाद, भागवा लव ट्रैप, हिंदू मुस्लिम विवाद, ये शब्द हर रोज सुने जाते हैं। हर हफ्ते कोई न कोई ऐसी खबर आती है कि किसी युवा को पीटा गया क्योंकि वह दूसरे धर्म की किसी से प्यार करता था। लेकिन भारत का संविधान यह कहता है कि हर किसी को अपनी
पसंद से शादी करने का अधिकार है और विशेष विवाह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस किस को प्यार करूं दो एक ऐसी फिल्म है जो इसी मुद्दे को, इसी भेदभाव को कॉमेडी के माध्यम से उजागर करती है। ये फिल्म कहती है हम नहीं तय करते कि किसका धर्म क्या है, वह तो पहले से ही तय होता है, तो किसी को उसके धर्म के लिए जज करना बेकार है। फिल्म में एक बेहद शक्तिशाली डायलॉग आता है, क्रिसमस भी मैं, ईद भी मैं, दिवाली भी मैं, हिंदुस्तान हूं मैं। ये लाइन बताती है कि प्यार, मानवता और इंसानियत धार्मिक पहचान से ऊपर है। फिल्म यह भी दिखाती है कि हर धर्म के अपने सुंदर रीति रिवाज हैं और जब तीनों धर्म मिलते हैं मोहन के जीवन में तो वह सीखता है कि सभी में प्यार और अच्छाई है। ये कॉमेडी तो है, लेकिन यह एक बेहद जिम्मेदारी से बनाई गई कॉमेडी है। निर्देशक अनुकल्प गोस्वामी ने हर धर्म का सम्मान किया है और किसी को इंसल्ट नहीं किया है। सभी को हल्के फुल्के तरीके से तेज किया है, लेकिन हमेशा प्यार और सम्मान के साथ। अब बात करते हैं इस फिल्म की परफॉर्मेंस के बारे में। कपिल शर्मा का यह रोल उनके लिए एक शानदार साबित हुआ है। आप सब जानते हो कि कपिल को द कपिल शर्मा शो से परिचय प्राप्त है, लेकिन इस फिल्म में वह बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है, उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही प्राकृतिक हैं और वह बॉडी लैंग्वेज से हंसी पैदा करते हैं, न कि सिर्फ पंच लाइन्स से। और जब वह गंभीर लाइनें बोलते हैं यूनिटी, प्यार और इंसानियत के बारे में, तो वो लाइनें बिल्कुल फोर्स्ड नहीं लगती। वह बेहद प्राकृतिक तरीके से उन्हें डिलीवर करते हैं। मनजोत सिंह जो कपिल के दोस्त की भूमिका निभाते हैं, वह फिल्म का एक शानदार सोर्स ऑफ ह्यूमर है। उनकी कंफ्यूजन, उनकी एक्टिंग, उनकी टाइमिंग, सब कुछ शानदार है। तीनों पत्नियां पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी और आयशा खान, तीनों ने अपनी भूमिकाओं को बेहद ईमानदारी से निभाया है। वह समझती हैं कि यह फिल्म क्या है और उसी हिसाब से एक सही बैलेंस रखती है, कभी पूरी तरह निर्दोष, कभी शक करती हुई। सुशांत सिंह निरीक्षक की भूमिका में सुशांत सिंह का काम भी बेहद दमदार है। असरानी, लेकिन फिल्म में एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो हर कोई याद रखेगा, असरानी का कैमियो रोल। असरानी, जो भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे, उन्होंने इस फिल्म में मौसूसाने गोवा में एक पादरी की भूमिका निभाई है। भले ही यह एक छोटी भूमिका है, लेकिन उनकी टाइमिंग इतनी शार्प है कि वह बिना किसी मेहनत के सभी को हंसा देते हैं। यह असरानी की एक खूबसूरत रिमेम्बरेंस है हमारे लिए। अनुकल्प गोस्वामी का निर्देशन शानदार है। फिल्म की पेसिंग बहुत टाइट है। पूरी फिल्म में एक मोमेंटम बनी रहती है। जब एक भी क्षण मोनोटोनस लगने लगता है, तब नए किरदार आते हैं और कहानी को फिर से ताजा कर देते हैं। स्टोरी तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। मोहन कैसे 3 बार शादी कर गया, यह कभी भी हकीकत में संभव नहीं हो सकता। लेकिन फिल्म यह कभी प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करती कि यह लॉजिकल है, बल्कि यह अपनी बेतुकेपन को गर्व से एम्ब्रेस करती है और यही इसकी ताकत है। आजकल की हिंदी सिनेमा अक्सर अपने आप को बहुत गंभीरता से लेती है, भारी मैसेजेस, सामाजिक कमेंट्री, लेकिन यह फिल्म हल्के फुल्के अंदाजे में सबसे गहरे विषयों को छूती है और यही इसका सबसे बड़ा चार्म है। तो दोस्तों, किस किस को प्यार करूं 2 एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपको एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देगी। अगर आप कॉमेडी के शौकीन हैं तो यह फिल्म देखना न भूलें। अगर आप कुछ सार्थक देखना चाहते हैं तो भी इसे मिस न करें, क्योंकि हंसी के बीच यह फिल्म बताती है कि प्यार धर्म से बड़ा है, मानवता सीमाओं से बड़ी है। फिल्म फैदम में हमें इस तरह की गहन और एंटरटेनमेंट से भरी फिल्मों को एनालाइज करना प्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आप किस किस को प्यार करूं 2 के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिल्म फैथम के साथ बने रहें। अगली फिल्म रिव्यू के लिए मिलेंगे। अलविदा।